नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं चंदन सिंह। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उस पर हमले की योजना 18 जनवरी को ही बना ली थी और रशिया की सेना का अनुमान था कि वो 15 दिनों में यूक्रेन की सेना को सरेंडर करा देगी। आज युद्ध का 8वां दिन है, यानी अब भी 8 दिन बचे हैं और रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने यह दावा रशिया के टॉप सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के सैनिक ये डॉक्यूमेंट्स घबराहट में छोड़कर भाग गए थे और इन डॉक्यूमेंट्स में यूक्रेन पर हमले का पूरा एक्शन प्लान है। यूक्रेन पर रूस लगातार और जोरदार हमले कर रहा है। इस हमले से यूक्रेन के हर बड़े शहर में तबाही मची है, लेकिन यूक्रेन न तो हार मानने को तैयार है और न ही सरेंडर करने का उसका कोई इरादा है। एक और यूक्रेन रूस के हर हमले का जवाब दे रहा है, तो दूसरी ओर रूस के सीक्रेट प्लान को लाकर दुनिया के सामने बड़ा धमाका कर रहा है। यूक्रेन ने ऐसा ही धमाका रूस के एक सीक्रेट प्लान को सामने लाकर किया है। रूस के सीक्रेट प्लान के मुताबिक रूस ने 18 जनवरी को युद्ध की योजना की मंजूरी दी थी। 15 दिनों में यूक्रेन पर कब्जे का प्लान बनाया था। इस सीक्रेट प्लान को लीक करने का दावा यूक्रेन के जॉइंट फोर्सेस ऑपरेशन कमांड ने किया। इस कमांड ने यह दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने एक सफल कार्रवाई में रूस के उपकरणों के साथ एक गुप्त दस्तावेज बरामद किया। उस दस्तावेज में रूस के हमले का पूरा प्लान था। इसी से रूस के सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ। रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए इस योजना के मुताबिक 20 फरवरी से युद्ध शुरू कर 6 मार्च तक विजय प्राप्त करने का टारगेट था। दुश्मन इकाई को स्टेपानोव्का वन बस्ती के क्षेत्र में ओस्क वीडिके से उतरना था और रूसी संघ की 58वीं सेना की सैन्य इकाइयों के साथ आगे कार्य करना था। इनका अंतिम लक्ष्य नाकाबंदी करना और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मेलिटोपोल पर कंट्रोल करना था। रूस के हमले की इस पूरी योजना में बेलारूस और चीन भी सक्रिय रूप से शामिल लगते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के अलावा एक और प्लान भी लीक हो गया और वो ये कि यूक्रेन के सटे एक छोटे से देश मोल्डोवा पर रूसी हमले का प्लान था इनका। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिससे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी सवालों के घेरे में आ गए। गलती से लीक हुए इस वीडियो से जाहिर हो रहा है कि रूस मोल्डोवा पर भी हमला करने वाला है। इस वीडियो में यूक्रेन पर आगे के हमले की योजना को दिखाया गया है। लुकाशेंको जिस नक्शे को सामने लेकर बोल रहे हैं, इस नक्शे में यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। उसमें यूक्रेन में रूसी सेना की आवाजाही की योजना है। इसमें यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट के अलावा मोल्डोवा पर टारगेट को दिखाया गया है। इस वीडियो के मुताबिक जो हमले अभी बाकी हैं, उनमें यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा से मोल्डोवा तक घुसपैठ शामिल है। मोल्डोवा यूक्रेन और रोमानिया की सीमा पर स्थित है और ये भी यूक्रेन की तरह कभी सोवियत संघ का ही हिस्सा था। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस वीडियो में अपने देश की सुरक्षा परिषद को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी सहयोगी हैं। लुकाशेंको ने सुरक्षा परिषद की इस बैठक में यूक्रेन के दक्षिण में और सैनिकों को भेजने की
घोषणा की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेलारूस की सेना यूक्रेन पर हमले में हिस्सा नहीं ले रही। रूसी सेना पहले से ही बेलारूस की जमीन और आसमानी सीमा का उपयोग कर यूक्रेन पर हमला कर रही है, जिसमें अमेरिका, नेटो देश और यूरोपीय यूनियन बेलारूस से काफी नाराज हैं। जहां तक चीन का सवाल है, उसे भी रूसी हमले की पहले से पूरी जानकारी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन ने रूस से हमले के प्लान को आगे बढ़ाने को कहा था, ताकि उससे पहले चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक्स गेम का समापन हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट के हवाले से किया है। वैसे भी यूक्रेन पर रूस के हमले को चीन लगातार समर्थन करता रहा है। ऐसे में इन खुलासों से हैरानी जैसी कोई बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर यूक्रेन के दावे को माने तो रूस का जो सीक्रेट प्लान था उसके मुताबिक 15 दिन में रूस का विजय का प्लान था। आज इस युद्ध का 8वां दिन है, यानी रूस के प्लान के मुताबिक आधे से ज्यादा समय निकल गया है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर हमले को और तेज कर दिया है और उसकी सेना अब कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। खार्किव और खरसोन में रूस के टैंक। यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़ रहा रूसी सेना का काफिला। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें यूक्रेन की बर्बादी की गवाही दे रही हैं। खार्किव पर पहले ही कब्जा कर चुके रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में जमकर तबाही मचाई है। हालांकि यूक्रेन ने भी रूसी सेना पर हमले का वीडियो जारी कर ये जताने की कोशिश की है कि उसने अभी हार नहीं मानी। रूसी सेना पर यूक्रेन ने रॉकेट से हमला कर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जोश हाई और उन्होंने रूसी सैनिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जान की सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ। लेकिन न तो रूस पीछे हटने को तैयार है, न ही रूसी सेना हमले में कोई कमी आने दे रही है। युद्ध के 8वें दिन रूस के खास निशाने पर रहा मारियोपोल, जहां रूसी सैनिकों ने शॉपिंग सेंटर पर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। डोनेट्स्क में रूसी मिसाइल के हमले में यह महिला बाल बाल बची। रूस के मिलिट्री हेलीकॉप्टर स्पेशल ऑपरेशन में लगे हैं। वहीं रूस का अगला टारगेट कीव है, जहां रूस लगातार हमले कर रहा है। कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस का मिसाइल अटैक उसके इरादे को जताने के लिए काफी है। यूक्रेन के कई शहरों को बर्बाद करने के बाद रूस कीव में ही निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है और यूक्रेन का असली इम्तिहान यही होगा। यहाँ पे कम से कम 50 से 70 लोग होंगे यहाँ पर, जिसमें आर्मी वाले और लोकल्स हैं वेपन्स के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के चर्निहिव पर रूस का हमला। रूसी सेना ने स्कूल को निशाना बनाया। रूसी सेना के हमले में चर्निहिव का स्कूल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से स्कूल की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कमरे टूट फूट गए हैं, मलबा फैला हुआ है। ये तस्वीरें चर्निहिव की हैं। ये बिल्डिंग एक स्कूल की है जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया है। यूक्रेन के चर्निहिव पर रूस का जोरदार हमला, सेना ने स्कूल को बनाया निशाना। चर्निहिव का स्कूल ध्वस्त हो गया है, हर तरफ मलबा पसरा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घमासान में चर्निहिव में स्कूल के ऊपर बम बरसाए गए हैं और बुरी तरह से इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.